गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी के पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल के अंतर्गत पटल विरूपण की घटनाएं पढ़ रहे थे, जिसमें भ्रंशन और वलन को हमें पढ़ना था। इस वीडियो में हम वलन के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में वलन क्या होता है, वलन की घटनाएं क्यों होती है और कितने प्रकार के वलन हो सकते हैं। तो मैंने आपको भूपटल को प्रभावित करने वाले जो अंतर्जात बल बताए थे, उसमें पटल विरूपण बलों के अंतर्गत एक पर्वत निर्माणकारी हलचलें थी। पर्वत निर्माणकारी हलचलों का भूपटल पर निम्न रूपों में प्रभाव पड़ता है, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि वलन, भ्रंशन, संधि और संवलन, ये चार शब्द ऐसे थे जिनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रभाव पड़ता है। अब बेसिक आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर वलन को हम मोड भी कह सकते हैं। वलन या मोड, इंग्लिश में एक शब्द है इसके लिए फॉल्ट्स। भ्रंश या दरारें जो होती है उनको बोलते हैं फॉल्ट्स। संधि या जोड़ को जॉइंट्स, और संवलन या वृहद मोड जो बड़े क्षेत्र पर वलन की घटनाएं होती है उसको संवलन कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए शब्द है वार्पिंग। अब देखते हैं वलन। तो पृथ्वी तल पर संपीड़ात्मक शक्तियाँ विस्तृत और स्पष्ट, अस्थिर या कमजोर क्षेत्रों पर दबाव डालकर उनमें सिकुड़ने या वलन पैदा कर सकती है। यह बात सत्य है कि परिवर्तित और आगन्य यानी रूपांतरित या कायांतरित भी बोलते हैं, रूपांतरित, कायांतरित और आगन्य चट्टानों में वलन नहीं पड़ते, किंतु उनमें चटकने या दरारें अवश्य पड़ जाती है। चूँकि आगन्य चट्टानें अत्यधिक कठोर होती है तो उसमें बड़े पैमाने पर मोड़ या वलन पड़ने की घटनाएं नहीं हो सकती, लेकिन उस आंतरिक शक्तियों के संपीड़नात्मक प्रभाव के कारण कठोर चट्टान में भी चटकने या क्रैक्स, दरारें पड़ सकती है। वलन की घटनाएं मुख्यतः परतदार चट्टानों में, या जिसको अवसादी चट्टान भी बोलते हैं, तो परतदार चट्टानों में जो प्रारंभ में प्राय समतल होती है, प्रसार मूलक या संपीड़ात्मक, प्रसार मूलक का मतलब यहाँ पर तनाव बल है, प्रसार मूलक या संपीड़ात्मक शक्तियों के प्रभाव से मोड़ या दरारें बन जाती है और चट्टानों में टेढ़ापन आ जाता है। इसी प्रकार की परतदार चट्टानों में पड़े मोड़ों से विश्व के वर्तमान सर्वोच्च शैल शिखर निर्मित हैं। वलन के प्रकारों एवं उनका विशिष्ट अध्ययन करने से पूर्व कुछ आवश्यक शब्दों से परिचित होना जरूरी है। परतदार चट्टानों में संपीड़ात्मक गतियों द्वारा पड़े मोड़ों का साधारण रूप भूपटल के ऊपर उठने और नीचे झुकने दो ही प्रकारों में सामान्यतः देखा जा सकता है। सिकुड़नों या मोड़ों का जो भाग ऊंचा उठा हुआ होता है उसे अपनति, एंटीक्लाइन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, अपनति, और जो निचला अंश होता है उसे अभिनति या सिंक्लाइन कहते हैं। ये शब्द दो नए हैं, अपनति और अभिनति, एंटीक्लाइन और सिक्लाइन। तो अपनति और अभिनति में मुख्यतः अंतर यही होता है कि जब धरातल पर विभिन्न प्रकार के वलन और मोड़ पड़ते हैं, वलन और मोड़ पड़ने का मुख्य कारण क्या है? संपीड़ात्मक बल, अर्थात जब दो विभिन्न प्रकार की भूप्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर खिसकती है तो मध्य वाले क्षेत्र में दबाव बनता है, संपीड़न का बल उत्पन्न होता है और उससे मोड़ पड़ जाते हैं। तो उस मोड़ में उस धरातल का ऊपर वाला भाग है उसको तो बोलते हैं अपनति, और जो नीचे दबा हुआ भाग है उसको बोलते हैं अभिनति। अब इस चित्र में देख सकते हैं कि अपनति कौन सा भाग है और अभिनति वाला कौन सा भाग होगा। ऊपर उठा हुआ भाग अपनति और नीचे धसा हुआ भाग होगा उसको बोलेंगे अभिनति। ये किसी मोड़ के शीर्ष और गर्त भी कहे जा सकते हैं। आपने विज्ञान में छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि एक तरंग होती है, तरंग का जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको शीर्ष बोलते हैं और नीचे वाले भाग को गर्त बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसको अपनति वाले भाग को शीर्ष भी कह सकते हैं और अभिनति वाले भाग को गर्त कह सकते हैं। मोड़ के दोनों ढाल या झुके हुए किनारों को शाखा कहते हैं। एक मोड़ या सिकुड़न की दोनों पार्श्ववर्ती यानी साइड वाली शाखाओं को पृथक करने वाली सतह को अक्षीय सतह, एक्सिस प्लेन कहते हैं, तथा इस सतह के मोड़ के धरातल पर पड़ने वाले चिन्ह को मोड़ की अक्ष कहते हैं। अभिनतियों से कई नवीन मोड़दार पर्वतों में घाटियां बन गई हैं। जूरा पर्वतों की वॉल घाटियां, हिमालय पर्वतमालाओं में दून घाटियां,
कश्मीर घाटी, नेपाल घाटी, एटलस पर्वतों की नमकीन झीलें, शॉर्ट्स आदि इसी प्रकार की अभिनति घाटियों के उदाहरण हैं। यानी किसी लंबे मोड़दार या वलन की घटना में जो गर्त वाला भाग है, अभिनति वाला भाग है, उसमें बहुत गहरा भाग घाटी कहलाता है। तो घाटियों का निर्माण भी इसमें होता है। प्राय छोटे रूप वाली वह अपनति जो अपने मध्य के उच्चतम बिंदु से चारों ओर अक्ष के सहारे नीचे की ओर झुकी रहती है, उसको परिणति कहते हैं। अतः यह सामान्यतः एक लंबे गुंबद के आकार में दिखाई देती है। अभिनति और अपनति के उदाहरण हिमालय पर्वत में साधारण तौर पर देखे जा सकते हैं। परिणतियाँ दक्षिणी इंग्लैंड के चौक प्रदेश में बहुतायत में पाई जाती है और उनके अक्ष के सहारे से शीघ्र ही नष्ट होने वाली होती है। भूपटल पर अभिनति, अपनति और परिणति से बने लहरदार क्षेत्र को स्वस्थानिक पट्टी कहा जाता है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं इस फोटो में कि अभिनति की दिशा और दूसरी ओर इसमें देखो इसका झुका हुआ तल किस प्रकार से ये एक विस्तृत क्षेत्र में जब मोड़ पलटते हैं, वलन पड़ते हैं, तो किस प्रकार की आकृति का निर्माण हो सकता है। जो झुकाव की दिशा में समतल रेखा के समकोण बनाती है उसे अनुदैर्घ्य कहते हैं। अनुदैर्घ्य के कोण को नापने का आधार स्वयं क्षैतिज रेखा की होती है। अनुदैर्घ्य की दिशा में झुकाव या नमन की दिशा के समकोण पर होती है। अनुदैर्घ्य सदैव धरातल के ऊपर की ओर नापा जाता है। भूपटल पर द्रष्टव्य किसी चट्टान का स्तर बाह्यांश कहलाता है, आउटक्रॉप बोलते हैं इसको। विंध्याचल पर्वतों में कुछ स्थानों पर चट्टानों की तहों में साधारण झुकाव और खड़े ढाल हैं। मैदानों की ओर के इन खड़े ढालों को पर्वत सुरंग या अंतःस्थल सुरंग कहते हैं। रोहतास के पठार में इनके उदाहरण द्रष्टव्य है। जब किसी प्रकार का खड़ा ढाल तोड़ फोड़ के कारण बनता है तो उसे अंतःसुरंग या स्कार्प कहते हैं। अब कार्यरत शक्तियों की गहनता के आधार पर वलनों की लंबाई, प्रकृति और स्वरूप निर्भर होते हैं। अर्थात किसी धरातल पर उस क्षेत्र में उस धरातल की प्रकृति कैसी है और उस पर कार्यरत जो आंतरिक शक्तियां हैं उनकी गहनता, उनकी प्रभाविता कितनी है, उस गहनता और प्रभाविता की मात्रा, गुणवत्ता और धरातल के स्वरूप के आधार पर वलनों की प्रकृति भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इस आधार पर वलन या मोड़ों को हम निम्नलिखित रूपों में बांट सकते हैं। एक होता है सममित वलन। सामान्यतः दोनों ओर से समान लगने से, यानी दोनों ओर से जब बल की मात्रा समान होगी तो उस मोड़ की दोनों भुजाएं या शाखाएं बराबर झुक जाती है। ऐसे मोड़ों को सममित वलन कहते हैं। इनमें अक्षीय सतह लंबवत और मोड़ का अक्ष क्षैतिज होता है। दूसरा है असममित वलन। जब जिस मोड़ में एक भुजा दूसरी भुजा से छोटी होती है और एक भुजा का ढाल दूसरी भुजा के ढाल से तीव्र होता है, उसे असममित वलन कहते हैं। इस प्रकार के मोड़ में दबाव एक ओर से आता है, दूसरी ओर से धीरे गति से कार्य करता है। संभवतः धीमे ढाल वाली भुजा की ओर से ही दबाव आता है, इसलिए असममित वलन का निर्माण होता है। इस प्रकार के मोड़ सामान्यतः हम इस फोटो में देख सकते हैं। तो सममित और असममित वलन में मुख्य अंतर यही होता है कि सममित वलन में उस मोड़ की दोनों भुजाएं समान स्थिति में झुकी होती है, जबकि असममित वलन में एक भुजा की लंबाई अधिक और दूसरे का ढाल अधिक तीव्र होता है। उसके बाद एक नत वलन है। ये भी एक वलन का प्रकार है। एक नत वलन किसी भी वलन में एक भुजा अक्षीय सतह से लंबवत झुकी हो और दूसरी कम झुकी हो तो उससे निर्मित मोड़ को हम एक नत वलन कहते हैं। कालांतर में ऊपरी भुजा की चट्टानें एक तरफा दबाव के कारण उत्क्रम सतह जिस पर चट्टान टूटकर आगे बढ़ती है के सहारे नीचे के चट्टानों के स्तरों पर चढ़ जाती है और चट्टानीय क्रम में उलट पुलट हो जाती है। इस प्रकार से बने मोड़ का ऊपर उठा हुआ भाग अधिक्षिप्त वलन कहलाता है। सामान्यतः ऐसी प्रक्रिया से प्राचीन काल की चट्टानें नवीन चट्टानों पर आरोपित या अध्यारोपित हो जाती है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वतीय भाग में शिमला हिमालय, कश्मीर घाटी में प्लेस्टोसीन हिम युग के वलनों और कापीय शैल स्तरों पर मायोसीन और प्लायोसीन युग की पुरानी हिमालय की चट्टानें आरोपित हो गई थी। तो आल्प्स पर्वतों में भी इस प्रकार के काफ़ी उदाहरण आपको मिलेंगे अधिक्षिप्त वलन के। एक शब्द आएगा इसमें ग्रीवाखंड, जिसको नेपे बोलते हैं। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? जब अधिक्षिप्त वलन के फलस्वरूप चट्टानीय स्तर उत्क्रम सतह के सहारे टूटकर मूल स्थान से आगे की ओर
बहुत दूर तक खिसक जाते हैं और नीचे के स्तरों पर आरोपित हो जाते हैं तो उस ऊपरी चट्टानी सतह के बढ़े हुए भाग को या मोड़ को ग्रीवाखंड या प्रच्छदक कहते हैं, नेपे। इसे फ्रांसीसी भाषा में नापे, खोल या सीट कहते हैं। हिमालय और आल्प्स पर्वतों में ये ग्रीवाखंड बहुतायत में मिल जाते हैं। कहने का मतलब किसी कमजोर सतह या कमजोर धरातल या कमजोर चट्टानी धरातल पर जब आंतरिक शक्तियाँ द्वारा उत्पन्न संपीड़नात्मक बल बहुत अधिक सक्रियता से कार्य करता है तो उस मोड़ से टूटकर एक भुजा किसी अन्य संरचना वाली धरातल पर आरोपित हो जाता है और उसी अलग थलग पड़े टुकड़े को हम नेपे या ग्रीवाखंड कहते हैं। फिर एक आएगा पिच या प्लंग। किसी मोड़ के अक्ष का क्षैतिज सतह पर झुकाव अर्थात अक्ष रेखा के सहारे चट्टानी स्तरों का नमन देखा जावे तो इससे बनने वाले मोड़ों को पिच या प्लंग कहते हैं। फिर एक आएगा पंखाकार वलन। जब पृथ्वी की हलचल के किसी भाग में दोनों दिशाओं से दबाव दीर्घ काल तक पड़ता है, लंबे समय तक दोनों दिशाओं में दबाव पड़ेगा, तब मध्यवर्ती भाग मेहराब के रूप में ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार शिलाओं एवं चट्टानों में पंखा आकृति का रूप बन जाता है, उसे पंखावलन कहते हैं। अब ये देखो 12.11 में ये जो चित्र दिया हुआ है कि किस प्रकार से पंखे की आकृति के मोड़ उस धरातल की चट्टानों में पड़े हुए हैं। ये कब होगा? जब दोनों दिशाओं से बल कार्यरत हो और उस बल की अवधि काफ़ी दीर्घ काल तक बनी रहे, तो उससे विभिन्न प्रकार के पंखे की आकृति के मोड़ बन जाते हैं और उससे उत्पन्न आकृति को हम पंखाकार वलन कहते हैं। अगले वीडियो में हम भ्रंश के बारे में पढ़ेंगे।